नमस्कार। तो अगर आप नेटवर्किंग की दुनिया में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो ये गाइड बिल्कुल आपके लिए है। आज हम सिस्को के CCNA 200-301 सर्टिफिकेशन को क्रैक करने की पूरी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। क्या आप नेटवर्किंग में अपना करियर शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये सर्टिफिकेशन सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये तो एक लॉन्च पैड है, एक रोमांचक करियर की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम जो इंडस्ट्री में आपके लिए कई दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं CCNA का ये सफर। हाँ, ये एक चैलेंज तो है, पर सही तैयारी के साथ इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। आइए समझते हैं कि इस सफर में हमें क्या-क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल उठता है भी ये CCNA 2000-301 है क्या? आसान शब्दों में, ये सिस्को का एक सर्टिफिकेशन है जो ये साबित करता है कि नेटवर्किंग के जो फंडामेंटल्स हैं, उन पर आपकी पकड़ मजबूत है। इसे IT इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड की तरह देखा जाता है और ये एग्जाम 120 मिनट्स का होता है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम के ब्लूप्रिंट पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सामना किससे होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी का टेस्ट नहीं है, यहाँ आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स भी परखी जाएंगी। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ साफ पता चलता है कि हमें अपना सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ लगाना है। देखिए, IP कनेक्टिविटी का वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 25%। मतलब IP एड्रेसिंग, रूटिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे OSPF और स्टैटिक राउटिंग, इन पर सबसे ज्यादा फोकस करना ही करना है। एग्जाम में ना दो तरह के सवाल मिलेंगे। एक तरफ तो हैं थ्योरी वाले, मल्टीपल चॉइस, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप, जो आपकी किताबी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। लेकिन असली खेल दूसरी तरफ है, प्रैक्टिकल सवालों का। मतलब सिम्युलेशन लैब्स, जहां आपको सिस्को के कमांड लाइन इंटरफेस पर सच में कॉन्फ़िगरेशन करके दिखानी होगी। आपकी असली स्किल का टेस्ट तो वहीं होगा। तो पास होने के लिए कितना स्कोर चाहिए? वैसे तो सिस्को कभी ऑफिशियली बताता नहीं है, पर इंडस्ट्री का अंदाजा है कि 1000 में से करीब 825 मार्क्स तो लाने ही होंगे। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। सही स्ट्रैटेजी से ये बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, एग्जाम का फॉर्मेट जानना तो ठीक है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उन प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना जो असल में एग्जाम पास कराएंगी। चलिए देखते हैं कि कौन सी वो हैंड्स ऑन स्किल्स हैं जिन पर आपको मास्टरी करनी ही होगी। एक बात गांठ बांध लीजिए, सबनेटिंग, वो भी मैन्युअली, बिना किसी कैलकुलेटर के। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ही यहाँ आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन करने की आदत डालनी पड़ेगी। और जब सिम्युलेशन की बात आती है, तो कुछ CLI कमांड्स आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, जैसे ये शो IP इंटरफेस ब्रीफ से लेकर कॉन्फ़िगर टर्मिनल और हाँ, नो शटडाउन तक। ये कमांड्स ट्रबल शूटिंग और कॉन्फ़िगरेशन के लिए एकदम पक्के होने चाहिए। जानते हैं ज्यादातर लोग कहाँ अटकते हैं? सबनेटिंग, OSPF राउटिंग और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी ACLs। यकीन मानिए, अगर इन 3 चीजों पर पकड़ बना ली ना, तो आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो तैयारी हो गई, स्किल्स भी आ गई। अब बात करते हैं असली दिन की, एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और उन आम गलतियों की जिनसे बचना है। सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, प्रेशर को हैंडल करना भी सीखना होगा। और ये सबसे जरूरी बात है, एक चेतावनी है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। एग्जाम में कोई बैक बटन नहीं होता। एक बार सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ गए तो बस बढ़ गए। आप पिछले सवाल पर वापस नहीं आ सकते। इसलिए हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना है। इतनी तैयारी के बाद भी लोग गलतियां कहाँ करते हैं? चलिए देखते हैं कुछ आम पियाज जहां अच्छे स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं। ये टेबल देखिए, बहुत सीधी सी बात है। लोग अक्सर ACL वाइल्डकार्ड मास्क में गलती करते हैं या OSPF कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क स्टेटमेंट्स और राउटर IDs को डबल चेक करना भूल जाते हैं। एक और बड़ी गलती, MCQs पर ज्यादा टाइम लगा देना, जिससे लैब्स के लिए टाइम कम पड़ जाता है। और हाँ, नो शटडाउन कमांड, ये तो आदत ही बना लेनी चाहिए कि हर इंटरफेस को इनेबल करना है। तो सफलता का रोड मैप क्या है? बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, वीडियो कोर्स से थ्योरी समझें। स्टेप 2, पैकेट ट्रेसर या GNS3 जैसे सिम्युलेटर पर खूब सारी लैब्स प्रैक्टिस करें। स्टेप 3, मॉक एग्जाम से खुद को टेस्ट करें। और स्टेप 4, जो भी कमजोर लगे उसे दोबारा पढ़िए, रिवाइज कीजिए। चलिए अब बात करते हैं मेहनत के फल की। एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद करियर के नए दरवाजे खुलते हैं और आपकी मेहनत रंग लाती है।
CCNA सर्टिफिकेशन होने का मतलब है कि अब आप इन रोल्स के लिए एक मजबूत कैंडिडेट हैं। नेटवर्क इंजीनियर, IT सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर यानी NOC इंजीनियर। ये आपके करियर के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये सर्टिफिकेशन एक चाबी की तरह है जो आपके भविष्य के दरवाजे खोलेगी। अब सवाल ये है कि इस चाबी से कौन सा दरवाजा सबसे पहले खोला जाए और करियर को किस दिशा में आगे ले जाया जाए।